जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपके सामने फिर से अपने तीसरे वीडियो को लेके आया हूँ। वही टॉपिक हमारा है इंडस सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा जिक्र कर दिया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया, हड़प्पा सभ्यता ही इसका नाम क्यों रखा गया, मोहनजोदड़ो क्यों नहीं कहते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा चर्चा कर दिया, डिस्कशन कर दिया। अब मैं आता हूँ आगे। देखिए, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है क्योंकि हड़प्पा सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल यानी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो कि रावी नदी के किनारे अवस्थित है। अगला देखिए, और सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं ना क्योंकि ये जो स्थान जो खोजा गया ना सिंधु नदी के पूरा सहायक नदी के आसपास थे। यानी कि ये जो शहर थे ना वो सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थल स्थित है, इसलिए से बोलते हैं सिंधु सभ्यता। अब देखिए, जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। जॉन मार्शल ने किया था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जॉन मार्शल ने किया था। ठीक है, आते हैं सिंधु सभ्यता के पूरा तात्विक प्रमाण। इससे पहले मैंने तीन यानी कि बोले तो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और कालीबंगा के बारे में डिस्कशन कर दिया था। अब आते हैं लोथल। सबसे पहले लोथल के बारे में डिस्कशन देखिएगा, मैं बताता हूँ। लोथल जो आपका है ना ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है जो कि गुजरात में है। याद रखिएगा, लोथल जो है ना भोगवा नदी के किनारे स्थित है जो कि गुजरात में है और यह बंदरगाह शहर है। ये युग्मिक सवादार है। एक कब्र में महिला के साथ एक पुरुष की समाधि यहाँ पे पाया गया। ठीक है, और देखिए इसमें क्या लिखा है, एक तांबा निर्मित कुत्ता पाया गया और यहाँ पे अग्नि वेदिका है। क्लियर। देखिए, रंगपुर एक जगह है जो कि चावल का जहाँ पे साक्ष्य मिला। अगर क्वेश्चन आएगा ना कि चावल का साक्ष्य किस जगह पे मिला तो रंगपुर में। क्लियर है, याद करना पड़ेगा। सुरकोटवा, तो सुरकोटदा जो होता ना यहाँ पे याद रखें शिला छादित कब्र पाया जाएगा, अर्थात घोड़े की हड्डी अगर बोले किस जगह पे पाया जाता है तो सुरकोटवा। याद करने के लिए घोड़ा का सुर होता है। ठीक है, बनावली, तो बनावली तो सबसे पहले ये तो सिंपल वे में आप लोग याद करते हैं खिलौना हल है ये, यानी खिलौना का हल और जौ अनाज का सबसे बड़ा खेप यहीं पे पाया गया। कहाँ पे आप लोग ध्यान दे सकते हैं, बनावली में। क्लियर। चनहुंदड़ो, चनहुंदड़ो यानी कि ये आपका जो था ना मन का खाना था। लिपस्टिक का साक्ष्य मिला, बिना गढ़ का एकमात्र शहर था ये। और चालक सहित गाड़ी का साक्ष्य मिला। रोपड़, रोपड़ जो प्लेस था ये पत्थर और मिट्टी से निर्मित भवन था और मानव सहित कुत्ता का समाधान मिला यहाँ पे। धौलावीरा, तो मैं धौलावीरा के बताने से पहले इसको करंट से जोड़ना चाहता हूँ। सबसे पहले धौलावीरा याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है, एकदम इंपॉर्टेंस है। ये जो अवस्थित है ये गुजरात के यानी कच्छ जिला में स्थित है। सबसे पहले इसका पूरा ऑपरेशन मैं कर देना चाहूँगा। धौलावीरा जो है ना ये गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है, कच्छ जिला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से कर्क रेखा पास होते हैं, यानी कर्क रेखा पे अवस्थित है ये। ठीक है, स्थानीय रूप से कोटवा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि टिम्बा, याद रखिएगा, टिम्बा, टिम्बा नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो खोज किया जाता है इसमें तो जिक्र किया गया होगा, इसका जो खोज किया गया था जेपी जोशी के द्वारा किया गया, यानी कि धौलावीरा का खोज जो किया था जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा 1967 या 68 तक लिख सकते हैं इसको, यानी 1967 से 68 के बीच में किया गया था। किसने किया था, जेपी जोशी ने किया था। अब देखिए इसके बारे में पूरा धौलावीरा के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो प्राप्त वस्तुएं जो यहाँ पे जल संरक्षण तकनीक पाया गया, इसके साथ साथ 10 इसमें चिन्ह मिला जिससे लिपि के बारे में जानकारी का पता चलता है। ठीक है, और यहाँ पे खेल का मैदान यानी स्टेडियम का भी बात पता चला। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखा है, एकमात्र स्थल जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया, यानी कि धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान है जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया। यहाँ पे विशाल जलाशय है, अद्वितीय जल दोहन प्रणाली है, बांध तटबंध है। अब देखिए एक चीज़ भी याद रखिएगा, धौलावीरा को यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया, यानी कि धौलावीरा को यूनेस्को लिस्ट में भी शामिल किया गया जो कि करेंट अफेयर है ये, यानी कि यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया। तो यूनेस्को लिस्ट में शामिल होने वाला यह भारत का 40वां स्थान है, ये 40वां प्लेस है ये, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस हो सकती है। यानी यूनेस्को के लिस्ट में अब तक कुल भारत के 40 प्लेस शामिल है, जिसमें आपका गुजरात के धौलावीरा को भी शामिल किया गया। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ इसका कुछ कॉम्बिनेशन होता है जो कि आप लोग याद रखिएगा, 32-1-7, यानी कि 32-1 सबसे पहले मिश्रित होते हैं। तो मिश्रित में आपका इसमें आता है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, और 32 यानी प्राकृतिक, ये होता है जो मानव निर्मित की बात किया था। तो यूनेस्को के लिस्ट में कुल भारत तरफ से भी कुल 40 स्थल शामिल है, जिसमें 40वां नंबर पे गुजरात के धौलावीरा स्थित है, ये आप लोग याद कर सकते हैं। और एक मिश्रित है जिसे हम लोग बोलते हैं कंचनजंगा। ठीक है, और देखिए अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इसका, देखिएगा पहला क्वेश्चन ये है,
मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले मृतकों का टीला बोलते हैं मोहनजोदड़ो को। क्या बोलते हैं दोस्तों? मोहनजोदड़ो को। अब मोहनजोदड़ो के बारे में बता देना चाहता हूँ। मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो के बारे में सबसे पहले इसका जो खोजकर्ता का विवरण जो दिया गया था वह आपके किसके द्वारा दिया गया था? मैंने इसे R.D. बनर्जी के द्वारा यानी राखालदास बनर्जी द्वारा दिया गया था, 1922 में दिया गया था। और ये जो आपका ना, ये आपका जो ये सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा स्नानागार भी है। चलिए अब देखिए इसमें क्या हो रहा। लोथल प्राचीन स्थल के बारे में क्या सही है देखिएगा। लोथल सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह, हाँ जी हाँ, ये है, अभी मैंने डिस्कशन किया। यह S.R. राव द्वारा उत्खनित किया गया था? नहीं, मैंने इससे पहले बताया था जो लोथल जो है ना, नहीं नहीं, ये आप सही है, S.R. राव द्वारा किया गया था। वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है? जी हाँ, तो यानी कि 1 2 3 सभी सही है, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की? तो इससे सबसे पहले मैं हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा स्थल की खोज किया था 1921 में दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा जो है ना स्थल, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? चलिए चित्र से मैं बताने का प्रयास किया था इससे पहले। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो स्थल याद रखिए मोहनजोदड़ो है। क्या है दोस्तों? मोहनजोदड़ो। अब देखिए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल अगर बोलेगा, भारतीय स्थल अगर बात किया तो लोथल मारिएगा। क्या मारिएगा? लोथल। अगला जो कि गुजरात साइड है, ठीक है। देखिए अगला, इसमें ध्यान से पढ़ना। हड़प्पा में पहली बार निर्मित बंदरगाह पाया गया? जी हाँ। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलें गेहूं और जौ, यहाँ WB वेस्ट बंगाल आप लोग को याद करता है। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल हरियाणा के राखीगढ़ी है? जी हाँ, सबसे बड़ा यही है, यानी कि हरियाणा के राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा IVS यानी कि इंडियन वैली कॉरपोरेशन स्थल है। और यहाँ पे तलवार कटलेस एक्सप्रेस स्थित है। सबसे बड़ी संख्या बस्तियाँ घग्गर खटरा घाटी में है? जी हाँ, यानी ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, गाय का जिक्र किया गया है। सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ से अज्ञात थे? तो याद रखिएगा लोहा से, ठीक है। अब ये आपको मिलाना है। अब मैं इससे पहले वाले जिक्र किया था, सिमेट्री कहाँ पाया गया था? बताइए आप खुद, आप लोग को इसमें खुद बताना है कहाँ पाया गया था, ठीक है। ये आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ मैं। देखिए इससे पहले इसका समय मैप से बताया था, इसलिए ध्यान दीजिएगा। वैसे इसका देखिए आप लोग खुद कीजिए। जैसे भोगवा किधर था पता है? मैं ऐसे लोथल पढ़ाए थे, ठीक है। सिंधु घाटी यानी सिंधु क्या होता है आप लोग ट्रिक पढ़ाए थे, मैं ध्यान दीजिए। घग्गर क्या होगा? ध्यान दीजिए कालीबंगन होगा, ठीक है। रावी, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले किस नदी किनारे स्थित है? मोहनजोदाड़ो। और ये रावी यहाँ पे हो गया, ठीक है। चलिए जो है मैंने बता दिया, इसी प्रकार है, आप लोग कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग में, ठीक है। नहीं तो मैं एक लास्ट में ये भी बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले भोगवा, भोगवा जो है ना आपका कालीबंगा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि। और सिंधु, सिंधु जो होता है ना आपका, इस सबसे पहले मैंने जिक्र किया था ये मोहनजोदाड़ो में है। और रावी, रावी हड़प्पा हो गया। तो घग्गर, घग्गर कहाँ हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। क्लियर? यानी कि पहला का D देख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग होगा, यानी फर्स्ट का D जहाँ मिला उसी के अकॉर्डिंग मार दीजिए। सेकेंड का, फर्स्ट का C है दोस्तों, सॉरी, सेकेंड का D है, जहाँ मिलता है उसी पे का चल के आइए देख लीजिए, है ना। चलिए इसी के साथ मैंने आप लोग का पहला चैप्टर पूरा, थोड़ा सा जो भी हमसे प्रयास हो सका पूरा क्लियर करने का प्रयास किया। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू फॉर दिस वाचिंग वीडियो।